हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़, जैसे कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर आपको थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक सब्जेक्ट की एक और मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, जो कि लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है स्टीम नोजल एंड कंडेंसर। तो जनरली इस यूनिट के अंदर हम दो सेक्शन पढ़ेंगे। पहले सेक्शन में हम स्टीम नोजल के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे सेक्शन में हम कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि यूनिट 5 है। ठीक है, तो इसमें जनरली हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे और साथ ही साथ इस पर बेस्ड हम जो आपकी थ्योरी है उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस पर गेट आईएएस एंड पीएसयूज में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इससे पहले मैंने आपको 4 यूनिट जो है इस सब्जेक्ट की 4 यूनिट आपको कवर कर रखी है। उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए और उनके नोट्स बनाइए। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए। और स्पेशली अगर आप इसरो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो गैस डायनेमिक्स जो यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। जितना मैंने करवाया अगर आप कर लोगे तो 50 to 70% क्वेश्चन आप जो है इसरो एग्जाम के वहां से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज, जैसा कि जो स्टीम नोजल एंड कंडेंसर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड यूनिट है। पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे स्टीम नोजल के बारे में। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बात करें स्टीम नोजल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीम नोजल जनरली ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टीम प्लस नोजल। तो नोजल डिवाइस है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और स्टीम क्या है, एक सब्सटेंस है। जनरली जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उस स्टीम को जनरली हम कहाँ लेके जाते हैं, जो बॉयलर के अंदर टरबाइन के ऊपर लाते हैं, और टरबाइन से जो है हम उसको टरबाइन को घुमा के उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो जनरली जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट पाइप को लेके जाऊंगा जो ब्लेड्स हैं उनके ऊपर, तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी, जो आपकी स्टीम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। हमारा मेन फोकस क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना, और जो ब्लेड है उसमें ब्लेड को फास्टर वे में रोटेट करना। तो एक एलिमेंट या एक ऐसी डिवाइस या बोल सकते हो एक ऐसा पैसेज का यूज़ करेंगे जिससे कि जो आपकी स्टीम है, जो सब्सटेंस है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। तो वह डिवाइस होगा नोजल। तो नोजल क्या है, अ स्टीम नोजल मे बी डिफाइंड एज पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन थ्रो विच हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है जिसका वेरी होता है, उस टाइप का एक पैसेज है या डक्ट है, जो कि क्या काम करता है, जो आपकी स्टीम है, स्टीम की हीट एनर्जी जो है ना, उसकी हीट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस जेट। तो जनरली जेट मतलब जो धार होती है उसको प्रोड्यूस करता है विथ हाई वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हाई होती है टू ड्राइव स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, या फास्टर वे में स्टीम टरबाइन को ड्राइव करने के लिए। तो जनरली जो स्टीम नोजल होता है आपका वो कहाँ लगा होता है, स्टीम नोजल जनरली आपका लगा होता है जो बॉयलर है, बॉयलर के बाद और टरबाइन से जस्ट पहले, मतलब टरबाइन से जस्ट पहले हम इसको लगाते हैं जब हम स्टीम को टरबाइन के ऊपर डालते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पर इस टाइप का ये पैसेज होता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ का एरिया जो है वो बड़ा होगा, दूसरे तरफ के एरिया छोटा होगा। अब आपको ये समझना है, ये बड़ा एरिया है मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है, मतलब एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, और जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर आपका कम होगा। तो प्रेशर और वेलोसिटी अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि यहाँ से जो है स्टीम आपकी आएगी, और इस स्टीम से जो है यहाँ से स्टीम आएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कम है, और यहाँ से निकलेगी तो इसकी वेलोसिटी जो धार है, जो जेट है, वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको हम इस टरबाइन के ऊपर लेके जाएंगे, तो इसकी ब्लेड्स पे डालेंगे तो ये फास्टर वे में रोटेट करेगा, और इससे जो है जो आपका स्टीम जनरेटर है वो फास्टर वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल सा इसका फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मोस्टली यूज़ जो है हम कहाँ करते हैं, स्टीम टरबाइन के ऊपर, जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको बॉयलर के बारे में स्टडी कर रखा है। ठीक है, अब बात करें, द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द नोजल इज कॉल्ड थ्रॉट। ये जो देख रहे होगे आप, आगे वाला जो एरिया है इसको हम थ्रॉट बोलते हैं। सबसे छोटा एरिया जो होता है इसको थ्रॉट बोलेंगे। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द स्टीम इंटायर द नोजल विथ अ हाई प्रेशर एंड नेग्लिजिबल वेलोसिटी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है स्टीम अगर इंटायर होगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेशर हाई होगा, लेकिन जो नेग्लिजिबल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो है उसकी नेग्लिजिबल होगी। बट लीव द नोजल विथ एट अ हाई वेलोसिटी एंड स्मॉल प्रेशर। तो होगा जब लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा मेन फोकस जो है वेलोसिटी को इंक्रीज करना, मतलब यहाँ पर हमें धार बनाना या जेट प्रोड्यूस करना एक तरीके से। तो ये
डिवाइस एक ऐसा है जो कि जेट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द प्रेशर एट विच द स्टीम लीव द नोजल इज नोन एज द बैक प्रेशर। जहाँ पर जो है आपका प्रेशर जो है यहाँ पर लीव करेगा इस यहाँ से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बैक प्रेशर। इधर वाले एरिया को हम बोलेंगे बैक प्रेशर, ठीक है। तो सिंपल सा इसका फंक्शन है, जैसा कि हमने देख रहा होगा, आपने देख रखा होगा, आपके पास पाइप होता है और जैसे कि आपके पास अगर नल वगैरह है तो वहाँ से आप जब एक पाइप आप लगाते हो और उसमें आगे की तरफ नोजल लगाते हो तो देखते होगे, या हमारे पास एक पाइप है, पाइप को अगर मैं आगे से दबाऊँ तो उसका प्रेशर जो है, या मैं बात करूँ उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ जाती है एकदम, है ना। तो सेम टू सेम वही फंक्शन है, और उसका जो जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा दूर तक जो है वो जा पाएगा। तो सेम टू सेम नोजल भी एक ऐसा ही डिवाइस होता है जो कि क्या कब होता है, एरिया कम होने पे उसकी वेलोसिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है। अब इसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखना है, ये चीज़ें समझना है इसके अंदर, कि जैसे कि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें नो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड बाय द स्टीम ड्यूरिंग फ्लो। कोई हीट का रिजेक्शन नहीं हो रहा, कोई हीट का लॉसेस नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो इसको हम जनरली एडियाबैटिक जो है कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर एज अ एडियाबैटिक फ्लो। जो फ्लो होता है जनरली नोजल के अंदर उसको हम एडियाबैटिक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपका, पीएससी उसमें पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसके अंदर जो एक्सपांसन होगा, जैसे ही ये टरबाइन के ऊपर जाएगा, जो एक्सपांसन होगा इट इज़ ऑल्सो एडियाबैटिक एक्सपांसन, क्योंकि वहाँ पर भी जो है आपका हीट का लॉस नहीं होगा, है ना। तो सिंपल सा इसका फंक्शन है। ये एक तरीके का एक आप बोल सकते हो पैसेज होता है, जिससे कि आपकी जो है कोई भी सब्सटेंस जो है, गैस बात करें, फ्लूइड में बात करूं, फ्लो होता है। और जनरली हम स्टीम नोजल में स्टीम को फ्लो करवाते हैं। अब बात करेंगे जैसे कि एक तरीके का तो ये होता नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स के जनरली होते हैं स्टीम नोजल। तो स्टीम नोजल जो है कितने टाइप्स के होते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टीम नोजल। जनरली 3 टाइप्स के स्टीम नोजल जो है हम पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो होता है कन्वर्जेंट नोजल। तो कन्वर्जेंट नोजल क्या होता है, डाइवर्जेंट नोजल क्या होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, जनरली इसी का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। When the cross section of a nozzle decrease continuously from the entrance to exit is called as the convergent nozzle। convergent nozzle क्या होगा, ये एरिया जो है आगे की तरफ कम होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या होगा, आपकी ये जो सेक्शन है, इस जहाँ पर ये एरिया कम होता है इसको हम थ्रॉट बोलते हैं। ये चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ से प्रेशर जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी आपकी कम होगी, यहाँ से निकलेगा तो आपका प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये वही चीज़ बता रहा है। इसमें जनरली कन्वर्जेंट नोजल के अंदर क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो डिक्रीज होता है, आगे की तरफ का जो एरिया है वो जनरली डिक्रीज होगा, ठीक है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है। और जो डाइवर्जेंट होगा उसमें क्या होगा, आगे का जो एरिया, ये वाला एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ नोजल इंक्रीज कंटिन्यूस फ्रॉम एंट्रेंस टू एग्जिट इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंट नोजल। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में आपको ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्वर्जेंट मतलब जो एरिया खुल रहा है, मतलब एरिया जो है आपका कम हो रहा है, और डाइवर्जेंट मतलब जो एरिया ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ से इंटर होगा फ्लूइड, तो यहाँ की वेलोसिटी आपकी ज़्यादा और यहाँ की जो है वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो जनरली हम जो टरबाइन है, टरबाइन के अंदर इस टाइप का भी हम यूज़ करते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट nozzle। When the cross section of a nozzle first decrease from its entrance to throat, यहाँ तक जो है, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है यहाँ तक जो है ये इंक्रीज होगा, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पे डिक्रीज होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये चीज़ याद रखना है। एंड देन इंक्रीज फ्रॉम इट्स थ्रॉट टू एग्जिस्ट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के जनरली हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो आपकी 3rd यूनिट बताई थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था नोजल्स के बारे में, है ना। जो गैस डायनेमिक्स यूनिट है उसके अंदर मैंने इस टाइप के एरिया को डिस्कस किया था, जिसमें फ्लो हमने देखा था, 1 डायमेंशनल फ्लो जो हमने स्टडी इक्वेशन पढ़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि गैस कैसे फ्लो होती है और किस टाइप से ये वेरिएंस होती है, ठीक है। तो इस टाइप से 3 तरीके के यूज़ होते हैं, तीनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम कंबाइंड यूज़ करते हैं, पहले हमको बढ़ाना है वेलोसिटी को, फिर जो है बाद में डिक्रीज़ करना है। तो इस टाइप के एरिया जनरली हम बनाते हैं, जो आपका नोजल होता है उस टाइप का, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिक सा एक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, अभी मैंने डिस्कस किया है सिर्फ ये। अब इसके बाद इसके और अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इसमें।
कि किस टाइप से फ्लो होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर देखा होगा और अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट जो आपके गेट आने वाला है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सब्जेक्ट कवर कर सकूँ। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली हम 1-2 यूनिट को छोड़ दें स्पेशली, तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो भी आपकी गेट एग्जाम में आती हैं। और जनरली ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी 1-2 सब्जेक्ट से टच होता है, जैसे पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, उस टाइप के सब्जेक्ट से आपका टच होता है। तो जैसे कि आपको अगर मेरे और वीडियो लेक्चर देखना है तो आप ऊपर आई बटन जो है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यूट्यूब जो लेक्चर है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियोस जो हैं उनको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। और साथ ही साथ जो है अगर आपको ये जो यूट्यूब लेक्चर है ना, इस यूट्यूब लेक्चर को आपको सब्सक्राइब करना है तो आपके पास में एक रेड बटन होगा, उसको क्लिक करिए, जिससे कि मैं आपसे जुड़ा रहूँगा कंटिन्यूस और आपको गेट IAS एंड PSUs के जितने भी क्वेरी है वो सब क्वेरी जो है मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, है ना। तो यूट्यूब लेक्चर पे बने रहिए मेरे साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि यूनिट 5 है, जैसा कि हमने यूनिट 5 स्टार्ट कर दिया है। तो आप RGP भी एग्जाम आपके जैसे ही आएंगे तो ये आपका सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।